अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। कल हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी कि बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। बायोस मींस विच लाइफ एंड लोगोस मींस विच स्टडी। यानी हमने बात की थी बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी लाइफ का एक ऐसा मुताला है, एक साइंटिफिक स्टडी है लाइफ का। हाँ, हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर हम बायोलॉजी की तारीफ इस तरह करें कि द स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये गलत होगा। क्योंकि हमने ये बात क्लियर की थी कि हम अगर ये कहें कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, हमने ये बात भी प्रूफ की थी कि वाई हम इधर हम साइंटिफिक स्टडी का क्यों जिक्र करते हैं। ये बात पिछले लेक्चर में मैंने शो किया है और इसका कॉन्सेप्ट भी बताया है। आज हम प्रॉपरली जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो है चैप्टर 1 नंबर 1 के बायोलॉजी के ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी 9th क्लास के बुक में बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस दिए गए हैं और बाकी जो है वो अदर ब्रांचेस हैं। आज हम प्रॉपरली बात करेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और वो है 3 मेन ब्रांचेस। इसमें सबसे पहला जो ब्रांच है वो है बॉटनी, दूसरा जो ब्रांच है वो है जूलॉजी, एंड तीसरा जो ब्रांच है वो है माइक्रोबियोलॉजी। अब डियर स्टूडेंट्स, बॉटनी का ये जो लफ्ज है इसका मतलब ये है कि द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। लेकिन यहाँ पर एक मेन पॉइंट अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये चीज नहीं लिखते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। प्लांट्स की साइंस से मुताला, प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? बॉटनी। डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स का? इसका मतलब ये है कि अगर एक प्लांट है और वो सीड लेवल से लेकर एक बड़ा प्लांट बनने तक इसके जिंदगी में जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, इन सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस का मुताला करना, इसका स्टडी करना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। फर्स्ट के इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होंगे, इसके मेन जनरल लाइफ स्टेजेस क्या होंगे? फर्स्ट का ये प्लांट सीड स्टेज से लेकर बड़ा प्लांट बनने तक, यहाँ पर इसने ग्रोथ कैसे, इसमें किस चीज का सबसे अहम किरदार है इसके ग्रोथ में? ये प्लांट रिप्रोडक्शन किस तरह करेगा? ये प्लांट फोटोसिंथेसिस किस तरह करता है? फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस किस तरह करता है? ये प्लांट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को खुद को किस तरह एडजस्ट करता है या एडेप्टेशन किस तरह लाता है अपने बॉडी के अंदर? इन सारी चीजों का मुताला करना, इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट इसका, और इसको हम कहते हैं बॉटनी। अब ये स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम जूलॉजी की तरफ जाए तो ये जो जू का लफ्ज है इसका मानी है एनिमल। जू मीन्स एनिमल और लॉजी मीन स्टडी। डियर स्टूडेंट, आपको जिधर भी लॉजिकल आएगा तो आपने ये समझना है कि इसका मतलब है स्टडी। Zoo means animal and logy means study. It means the study of animal is called zoology. लेकिन यहाँ पर भी हम एक लफ्ज ऐड करेंगे और वो ये है कि the scientific study of animal, जानवरों की साइंस के मुताले को हम zoology कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी का मतलब यह है कि ये एक एनिमल है और ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर एग और स्पर्म के मिलने से एक एम्ब्रियो का बनना, और इस एम्ब्रियो से इस तक जाना, यहाँ से लेकर इस एनिमल स्टेज जाना, बड़ा बनना, इस सारे प्रोसेस में जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस इन्वॉल्व है, इस सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस का मुताला करना, इसको क्या कहते हैं? जूलॉजी। और इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल कहते हैं। कि फर्ज करें ये एनिमल किस तरह पैदा हुआ, ये एनिमल किस तरह रिप्रोडक्शन करता है, ये एनिमल
किस तरह अपने लिए न्यूट्रिशन का इंतजाम करता है, ये एनिमल किस तरह अपने आप इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए एडजस्टमेंट लाता है, ये सारी चीजें उसके लाइफ में आ गए। ये एनिमल अपने आप को किस तरह एडजस्ट करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ। तो इन सारी चीजों का मुताला करना, इसके बॉडी में जितने चेंजेस आते हैं, ये सारे चीजें साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल में आते हैं, और इसको हम सिंपली कहते हैं जूलॉजी या स्टडी ऑफ एनिमल। साथ साथ तीसरा जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी का, वो है माइक्रोबायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो मीन्स microorganism. Micro means microorganism. Logy means study. Or biology means study of the life study of microorganism. Now, the study of microorganism is called microbiology. लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज ये ऐड है कि the scientific study of microorganism is called microbiology. Microorganism किस चीज को कहते हैं? Those organism which cannot be seen by human naked eye, only observed by microscope. Microorganism ऐसे organism को कहते हैं जिसको ह्यूमन नेकेड आई के जरिए ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और ना देखा जा सकता है, इसको सिंपली माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाता है? माइक्रोबियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब यह है कि ये एक वायरस है और ये एक बैक्टीरिया है, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये वायरस या ये बैक्टीरिया किस तरह रिप्रोडक्शन करता है, ये होस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह करता है और होस्ट के बाहर या होस्ट के अलावा वो किस तरह जिंदगी गुजारता है, और साथ साथ इसका जो मेन पार्ट है वो किस तरह बना है, बैक्टीरिया का मेन पार्ट है किस तरह बना है, इसका डीएनए किस तरह है, जीनोम किस तरह है, बैक्टीरिया का जीनोम किस तरह है, डीएनए आरएनए किस तरह है, इन सारी चीजों का मुताला करना क्या कहलाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? माइक्रोबियोलॉजी। अब ये स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जहन में ये आप लोग जहन में ये बात नोट कर ले कि इन सारी चीजों का साइंटिफिक स्टडी, ये सारी चीजें किस चीज के ब्रांचेस है? बायोलॉजी के। और ये तीन जो मेन ब्रांचेस है, ये बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस हैं। और ये अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है बोर्ड के पेपर में कि राइट द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आप लोगों ने सिंपल ये 3 मेन ब्रांचेस लिखे होंगे और ये आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 5 अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इंशाल्लाह हम अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और आप लोगों के बुक में जितने भी अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर में सुनने में मजा आएगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।